नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पब्लिक लाइब्रेरी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आज द हिंदू के एडिटोरियल्स को हम लोग देख रहे हैं, तो उसमें सेकेंड एडिटोरियल जो है वो फैक्ट चेक इज दैट इंडियंस विल हैव लिटिल चॉइस। अभी जो फैक्ट चेक का कॉन्सेप्ट भारत सरकार के तहत आया है और वो आईटी एक्ट का जो रिफॉर्म हुआ, अमेंडमेंट हुआ है 2023 में, उसके बिहाफ में आया है। तो इसके बारे में क्या है, हम लोग इसके बारे में पूरी प्रक्रिया को देखेंगे। एक्चुअली में ये क्या चीज़ है, इसमें बताया क्या गया है, इससे रिलेटेड क्या मतलब चैलेंजेज हैं, पोटेंशियल्स हैं, इस सब चीज़ों को देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में इसमें बात क्या है, मुद्दे क्या है। जॉर्ज ऑरवेल्स आइकॉनिक नॉवेल 1984 इंट्रोड्यूसेस रीडर्स टू ओशिनिया, अ tyrannical स्टेट विथ स्टेट मैंडेटेड लैंग्वेज न्यूज स्पीक। मतलब जॉर्ज ऑरवेल का एक नॉवेल था 1984 में, उसने ओशिनिया के रीडर्स को इंट्रोड्यूस किया था कि एक स्टेट है जो मतलब स्टेट मैंडेटेड मतलब लैंग्वेज है, राज्य के द्वारा शासित। तो उसके बारे में वो बताया गया था। एज डिस्क्राइब्ड बाय दिस टाइम अ लैक्सोलॉजिस्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द सिटीजन्स प्रिवेंटेड द thought crimes. Even every concept that can ever be needed will be expressed by exactly one word with its meaning rigidly defined to all its subsidiary meanings rubbed out and forgotten। मतलब उनमें क्या कहा गया था कि उसके में कि एवरी जो भी कॉन्सेप्ट आप यूज करते हैं, कभी किसी की ज़रूरत होती है किसी भी अवधारणा की, तो उसको केवल एक वर्ड में आप एक्सप्रेस कीजिए और उसी एक वर्ड में आप उसके पूरे मीनिंग को डिफाइन करने का प्रयास कीजिए, और इसकी जो बाकी जो सब्सिडियरी मीनिंग्स हैं उसको आप हटा दीजिए, बाकी उसके एक वर्ड में। तो ये बात कहा गया था। तो डिस्टोपियन फिक्शन इज प्रोवाइडिंग इंस्पायरेशन टू मिनिस्ट्री ऑफ electronics and information technology, which has created powers to determine fake or false or misleading internet content about any businesses of the central government। तो क्या उस जो फिक्सन है, उस फिक्सन का ही इंस्पायरेशन अभी भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को मिला है, जिसने उनको इस चीज़ का निर्माण किया है। और कि अगर सरकार, केंद्र सरकार की किसी भी प्रक्रिया से संबंधित, किसी भी कार्यवाही से संबंधित इंटरनेट मीडिया में, इंटरनेट में अगर कोई फेक और फॉल्स मिसलीडिंग कंटेंट होगा तो उसको हम डिटरमाइन करेंगे, गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी कि आपका न्यूज़ जो है ना फेक है और ये फॉल्स है, ये मिसलीडिंग है। तो ये पावर जो वो अपने आप में अभी डिसाइड किए हैं, तो क्या ये ऊपर में जो एक संदर्भ दिया गया उसके अनुरूप दिखाई देता है। आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में है क्या चीज़। इंटरमीडियरीज सच एज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक एंड ट्विटर एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एयरटेल, बीएसएनएल लाइक will have to censor and orders from the government reports about the government। मतलब देखिए, जो भी मध्यस्थता करने वाले होते हैं उपभोक्ता और हम कह सकते हैं कि जो उनकी ज़रूरत है उनके बीच, तो जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ट्विटर हो गया, इंटरनेट प्रोवाइडर्स एयरटेल, बीएसएनएल, तो उनको क्या करना है ना कि रिपोर्ट करना है सरकार को। ये सरकार का ऑर्डर है कि इन सारे चीज़ के कौन सा कैसा रिपोर्ट आपके चैनल में चल रहा है, वो सारा चीज़। और इसके द रीजनिंग बिहाइंड द चेंजेस एज इन द प्रेस नोट इज फॉर ओपन, सेफ एंड ट्रस्टेड एंड अकाउंटेबल इंटरनेट। और इसके बिहाइंड में सरकार का ये कारण दिया गया है कि एक हम ओपन, सेफ और ट्रस्टेड अकाउंटेबल इंटरनेट बनाएंगे, एक खुला बनाएंगे, एक बहुत ही सुरक्षित, एक विश्वसनीय और एक जवाबदेही पूर्ण इंटरनेट को ही करें। अब देखिए, फर्स्ट क्लेम फॉर ओपन इंटरनेट मे बी एग्जामिन्ड बाय हैविंग अ क्लोजर लुक एट द क्लॉज 312C of the IT Amendment Rules 2023, which contain these powers to that they notified on April 6, 2023। सबसे पहला बात जो इनके कारण में है, ओपन वाला बात है कि हम लोग इंटरनेट को बहुत ही खुला बनाएंगे, ओपन करेंगे। तो इसका क्या मतलब है? तो IT अमेंडमेंट रूल्स के 2023 में ये चीज़ बताया गया है कि
मतलब उसमें उसके तहत उसके मतलब आप कह सकते हैं उसके क्लॉज 3(1) to (c) के तहत जो है ना पावर दिया गया है कि हम नोटिफाई करें कि क्या चीज़ आपका फेक है क्या फॉल्स है। सेम चीज़ हैज बीन रिटन फॉरवर्ड कि इसमें बताया गया डिटर्मिनेशन ऑफ फेक और फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी बाय अ फैक्ट चेक यूनिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। कि इंटरनेट में कौन सा न्यूज आप चला रहे हैं, क्या चल रहा है, वो फेक हैं या फॉल्स हैं, या आप कोई ऐसी सूचना दे रहे हैं जो मिसलीडिंग कर रहा है, इस चीज़ की जांच एक फैक्ट चेक यूनिट के द्वारा की जाएगी। ठीक है ना। मतलब आप वो जो फैक्ट फॉल्स मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन सरकार के बारे में, केंद्र सरकार के बारे में अगर ऐसा कोई भी आप सूचना चला रहे हैं तो उसकी जांच एक फैक्ट चेक यूनिट के तहत की जाएगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होगा। हेंस इट विल बी एक्टिंग एज ए जज इन इट्स ओन केस। मतलब यहाँ यही प्रतीत होता है कि ये जो अपने केस में खुद जज की भांति काम कर रहा है। नो सेफगार्ड्स, नेचुरल जस्टिस रिक्वायर्स अ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस वेयर a person is provided a fair chance of hearing and given a legal order। देखिए प्राकृतिक न्याय की संकल्पना कहती क्या है? कहती यही है कि जो जस्टिस हैं, जो न्याय हैं, वो बहुत ही मतलब पारदर्शी प्रक्रिया से हो, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से हो, जहाँ एक व्यक्ति को इस चीज़ का निष्पक्ष और स्वतंत्र चांस मिले कि वो अपने हियरिंग, अपने सुनवाई के लिए और उसके लिए लीगल ऑर्डर के लिए वो मतलब उसके लिए चांस मिले उसको, और वो भी निष्पक्ष रूप से स्वतंत्र रूप से मिले। नो सच सेफगार्ड एग्जिस्ट इन दिस रूल विच कुड रिजल्ट इन ए ब्लैक बॉक्स ऑफ गवर्नमेंट सेंसरशिप। लेकिन इस रूल में, आईटी रूल अमेंडमेंट जो 2023 में आया, ऐसा कोई सेफगार्ड दिखाई नहीं दे रहा है जो गवर्नमेंट की सेंसरशिप का एक मतलब ब्लैक बॉक्स के रूप में मतलब प्रतीत हो रहा है, वो इसमें परिणामित होने की संभावना दिखाई दे रहा है। एट बेस्ट प्रेस रिलीजेज एंड ट्वीट्स बाय द गवर्नमेंट विल रैली सिटीजन्स टू इट्स कॉज विदाउट प्रोवाइडिंग लीगल रीजनिंग और द रेमेडी ऑफ लीगल चैलेंज। मतलब यहाँ बात ये किया गया है कि जो प्रेस रिलीज होते हैं और जो ट्वीट होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो सिटीजन को इस चीज़ में एक्चुअली में बताए कि मतलब जो ऑफिशियल नोटिस क्या है, ऑफिशियल डिसीजन क्या है, तो वो सब चीज़ वहाँ से बताया जाए। और वो चीज़ जो है ना अभी काफ़ी चुनौतियों का सामना कर रहा था, क्योंकि कई प्रकार से सूचनाएं विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के तहत मिसलीडिंग करके डाले जा रहे थे। फर्दर सम एग्रीगेट नंबर्स विल बी प्रोवाइडेड इन रेस्पॉन्स टू पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस। और उसके आगे जो संसद से संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे उनके जो रेस्पॉन्स हैं, तो उसमें भी कई प्रकार की मतलब एग्रीगेट नंबर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो है ना मतलब आप देख सकते हैं कि ओपन इंटरनेट का एक न्यू डेफिनेशन के रूप में लग रहा है आईटी रूल्स का अमेंडमेंट जो नया है उसमें। कमिंग टू द क्लेम ऑफ द कीपिंग इंडियंस सेफ, द रूल्स आर फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी बिजनेसेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे हम लोग सेफ जो मतलब उनका जो एक रीजन रहा है बिहाइंड दिस रूल कि हम सुरक्षित इंटरनेट को ही करें, तो उसके बिहाइंड में वो है कि सरकार की किसी भी कार्रवाई के बेनिफिट्स के लिए रूल मतलब स्पष्ट हो रहा है। रीजनेबली वन कुड एडमिट दैट फॉल्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट में रिजल्ट एट टाइम्स इन पब्लिक इंजरी, बट इट इज अनडिनाइबल दैट द डायरेक्ट बेनिफिशियरी इज द सेंट्रल गवर्नमेंट इटसेल्फ। हाउ मैनी दिस बी एक्सरसाइज। देखिए यहाँ बात ये कारण यहाँ बताया गया कि जो फॉल्स इंफॉर्मेशन इंटरनेट में सर्कुलेट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर, तो वो कई बार क्या होता है ना कि जनता के लिए इंजरी साबित कर देती हैं, क्योंकि पब्लिक आपस में लड़ जाती है उन इंफॉर्मेशन फेक इंफॉर्मेशन के तहत। तो क्या ये बात मतलब इस बात को एकदम नकारा ही नहीं जा सकता कि क्या इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या बेनिफिशियरी हो रहा है। ये तो पब्लिक खुद इसमें इंसल्टेड हो रही है, पब्लिक खुद इसमें इंजोर हो रही है। तो इसको किस प्रक्रिया के तहत मतलब एक्सरसाइज किया जाएगा, दिस इज ए बिग चैलेंज। Precedent exists
of PIB fact-checking department itself committing errors of journalistic reporting. That is a critical and public departments even when this was based on official documents. आप देखिए पीआईबी में पहले से ही फैक्ट चेकिंग का व्यवस्था है, उनका फैक्ट चेकिंग डिपार्टमेंट है पहले से ही। और वो क्या कर रहा है कि मतलब जर्नलिस्ट वगैरह जो हैं, पत्रकार, वो जो रिपोर्टिंग करते हैं गवर्नमेंट के किसी स्कीम को लेकर, पॉलिसी, एक्ट, बिल्स को, तो उन सारे चीज़ का जिस हिसाब से वो एनालिसिस करते हैं, तो उनके जो एरर होते हैं उन एरर को ये साइड बैक कर देते हैं फैक्ट चेकिंग पीआईबी। तो ये पहले से ही है, भले ही वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के आधारित हो, लेकिन उनके क्रिटिकल मतलब एस्पेक्ट्स को यहाँ पहले फैक्ट चेक करके साइड लाइन कर दिया जाता है। विद द न्यू पावर्स such a determination by a fact check unit will result in swift takedown, making it inaccessible not only on social media but also in website of news portal. अभी जो फैक्ट चेकिंग यूनिट का नया जो डिटर्मिनेशन किया गया गवर्नमेंट के तहत, तो ये क्या करेगा ना, हेल्दी डिबेट को और कम कर देगा। उसके साथ साथ सोशल मीडिया के एक्सेसिबिलिटी को जो है ना, मतलब लोगों तक पहुंचाने में यहाँ जैसे बताया जा रहा है वो कम कर देगा, इनएक्सेसिबल हो जाएगा। न्यूज पोर्टल के वेबसाइट में भी वो इनएक्सेसिबल हो सकता है। Hence, it will prevent readers from developing a critical understanding through a contestations of facts that is a natural outcome of democratic system. जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो एक मतलब हम कह सकते हैं कि नेचुरल आउटकम, प्राकृतिक जो मतलब चीज़ है, जो मूलभूत चीज़ है, वो क्या है? वो है कि आपका यहाँ जो है ना क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, आलोचनात्मक रूप से समझ हो हर एक टॉपिक्स पे, हर एक फैक्ट पे, हर एक मुद्दों पे, उसमें डिबेट एक हेल्दी रूप से होना चाहिए। तो क्या ऐसी फैक्ट चेकिंग यूनिट व्यवस्था सरकार द्वारा जो लाया गया है, इससे नागरिकों, जनताओं और जो मतलब हम कह सकते हैं कि प्रोफेशनल्स हैं, तो उनके बीच ये क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ को नेगलेक्ट कर देगा, प्रिवेंट करेगा। अब देखिए आप, जस्टिस मैथ्यू ने एक चीज़ को ऑब्जर्व किया था, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजनरेन 1975 में उन्होंने कहा था, बट द एग्जीक्यूटिव इज नॉट द ऑर्गन सोली रेस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, इट रिप्रेजेंट्स ओनली एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन इट। मतलब केवल कार्यपालिका ही एकमात्र ऐसा अंग नहीं है जो मतलब जो लोक व्यवस्था, लोक हित के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। हाँ, ये है कि मतलब वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हैं, ये बात तो है, उसका प्रतिनिधित्व करता है, बट देयर आर अदर एलिमेंट्स टू। लेकिन उसके बाद और एलिमेंट भी है, फॉर एग्जांपल जुडिशरी, वन सच एलिमेंट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जस्टिस। न्याय का जो प्रशासन है वो भी एक इम्पॉर्टेंट आपका एलिमेंट हो जाता है। द क्लेम ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू हैव एक्सक्लूसिव एंड कॉन्क्लूसिव power to determine what is public interest is a claim based on the assumptions that the executive alone knows what is best for the citizen. अभी जो मतलब कार्यपालिका के द्वारा ये जो क्लेम किया जा रहा है कि मतलब एक्सक्लूसिव राइट और कॉन्क्लूसिव, मतलब आपको विशेष पावर है, कॉन्क्लूसिव उसका निष्कर्षात्मक पावर भी है कि डिटरमाइन करना कि लोक हित में क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं, इस चीज़ का डिटर्मिनेशन करना। तो ये जो भी क्लेम किया जा रहा है, तो ये मतलब क्या यही चीज़ शो नहीं करता है कि एग्जीक्यूटिव केवल एग्जीक्यूटिव ही जानता है कि जनता के लिए क्या बेहतर हो सकता है, क्या सबसे अच्छा है। एज इन द IT रोल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूसिवली नोज व्हाट इज बेस्ट टू कीप अस सेफ। अब अभी जो IT रूल्स का अमेंडमेंट हुआ है, इससे इन जजमेंट का जो है ना पॉइंट रिफ्लेक्ट होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही एक्सक्लूसिवली ये जानता है कि मतलब जनता के लिए क्या सेफ होगा, पीपल्स के लिए, मतलब वही जाने एंड वही डिसाइड करे दिस शुड बी गिवन एंड दिस शुड नॉट बी गिवन। तो देयर आर नो डिटेल्स टू मेक अ ट्रस्टेड इंटरनेट सच एज फैक्ट चेकिंग कम्स विदाउट एनी डिटेल्स ऑन द कंजम्पशन। मतलब एक मतलब आप विश्वसनीय इंटरनेट बनाने के लिए ऐसी जो फैक्ट चेकिंग यूनिट्स आ रही हैं जिसमें डिटेल कंपोजिशन का जो अभाव रहेगा उसके बिना, तो वो क्या करेगा, वो फाइनली आपका फैक्ट चेकिंग बॉडी। दिस इज इम्पॉर्टेंट एज ए डिजाइन ऑफ रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस व्हेन नॉट इंसुलेटेड और फॉर्म्ड विद फाइनेंशियल एंड फंक्शनल ऑटोनॉमी मेक्स देम सबसर्विएंट टू गवर्नमेंट एंड इवन पॉलिटिकल इंटरेस्ट। और ये इंपॉर्टेंट है कि रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका जो डिजाइनिंग है
वो जो किया गया वो फंक्शनल रूप से जो ऑटोनॉमी की पोजीशन उन्हें दी गई है, ताकि गवर्नमेंट उसमें एक मतलब इंटरवेंशन पॉलिटिकल इंटरेस्ट से वो साइड लाइन होके रहे। तो दिस अंडरमाइंस द वेरी बाइस ऑफ हाउ ट्रस्ट in government is built through scrutiny, given that the executive branch enjoys immense powers of the sword and the purse। मतलब अभी ये जो रूल्स अमेंडमेंट ये शो करता है कि मतलब गवर्नमेंट का कितना ट्रस्ट है इस चीज़ की जांच के लिए, मतलब जांच करने के लिए इस चीज़ को बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और एग्जीक्यूटिव का जो ब्रांच है वो मतलब एक अद्भुत शक्ति का उपयोग कर रहा है उस हिसाब से। राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आवर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डिमांड्स कांस्टेंट विजिलेंस ओवर एक्सरसाइज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंटल पावर बाय द प्रेस एंड मीडिया अमंग अदर्स। इट इज एसेंशियल फॉर ए गुड गवर्नमेंट। हमारा जो सरकार का तंत्र है वो इस चीज़ की डिमांड रखता है कि ये हमेशा एक जांच होना चाहिए, निगरानी होना चाहिए कि सरकार की क्या शक्तियाँ किस हिसाब से एक्सरसाइज हो रही हैं। वो सारी चीज़ प्रेस और मीडिया के द्वारा जो है ना जांच और विजिलेंस हमेशा निगरानी होते रहना चाहिए। और ये एक अच्छे सुशासन के लिए एक मतलब गुड गवर्नमेंट के लिए जरूरी है। However, under the present system, union government will become the sole arbitrator of truth when it says trusts us, Indians will have little choice। लेकिन अभी के सिस्टम में आप देखिए जो संघ सरकार है वो मतलब क्या सच है क्या सत्य है उसके लिए एकमात्र निर्णय करता वही है। इट सेज दे ट्रस्ट अस, मतलब वो कहते हैं कि मतलब हमें जो है ना कि वो विश्वास करते हैं, विश्वास कीजिए। और इंडिया के इंडियंस जो है भारतीय, उनके पास चॉइसेस को बहुत लिटिल कर मतलब किए जाने की संभावना है। उनके पास जो चॉइस है वो लिटिल हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी अगर आप उन बातों उन मुद्दों को अगर बिना क्रिटिकल थिंकिंग से अडॉप्ट कर ले। द बेसिस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, अब देखिए जवाबदेहिता का आधार क्या है। द वेरी बेसिस ऑफ अकाउंटेबिलिटी लाइज इन द रेमेडियल एक्शंस दैट आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड। अकाउंटेबिलिटी जो होता है, जवाबदेहिता, आप जो कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं उसमें आपको जवाबदेही भी होना होगा। दैट्स वाई आई हैड डन दिस एंड दैट्स वाई इट इज गुड, ये सारा चीज़। तो इसके लिए कई रेमेडियल एक्शंस हो दैट आर इम्प्लीमेंट किए गए हैं। हालांकि दिस मीन्स neither an artificial measures of lessons of demonstrated actions nor a disproportionate or aggressive penalty। और इसका मतलब ये नहीं कि कोई आप मतलब कृत्रिम रूप से उपाय किए हैं और अपना एग्रेसिव पेनल्टी के लिए या फिर अपने मतलब सक्रिय कार्रवाई के लिए। तो quite often when said in its proper context, accountability as a phrase is used to correct government and large corporations। मतलब अकाउंटेबिलिटी का जो फ्रेज है ना वो जनरली या मेनली यूज इसलिए होता है कि गवर्नमेंट को करेक्ट किया जाए और कॉरपोरेशन जो है उसको एक बड़े स्तर से करेक्ट किया जाए। हाउ विल द आईटी रूल्स अचीव इट व्हेन दे विल टारगेट द वेरी इंस्टीट्यूशंस दैट वर्क टुवर्ड्स इट। मतलब ये आईटी रूल जो है ये किस प्रकार से काम करेगा जब इसको मतलब जो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसके तहत काम करेंगे। द वेरी मिशन ऑफ जर्नलिस्ट्स टू रिपोर्ट फैक्ट एंड स्पीक ट्रूथ टू पावर। अब देखिए जो जर्नलिस्ट पत्रकारों का जो सबसे मुख्य मिशन क्या होता है कि हम जो है ना फैक्ट का रिपोर्टिंग करें और ट्रूथ जो सच्चाई है वो जनता तक पहुंचाए। दिस लिव्स अस द वंडर दैट दिस स्लोगन ओपन सेफ एंड ट्रस्टेड अकाउंटेबल इंटरनेट मीन्स इन ए डिजिटल इंडिया। अभी जो डिजिटल इंडिया में ओपन सेफ और ट्रस्टेड अकाउंटेबल इंटरनेट का जो स्लोगन आप आईटी रूल्स के तहत लाए हैं, इस चीज़ को आश्चर्यचकित कर देता है इसके प्रोविजंस को देखकर। Some clues may be provided by the rules of the Newspeak which banned the use of word free। मतलब कई ऐसे क्लूज हैं जो मतलब दिए जा सकते हैं न्यूज स्पीक्स के द्वारा कि आप फ्री जो वर्ड है ना उसी को बैन कर दीजिए। ओनली बी यूज्ड इन सच स्टेटमेंट एज द डॉग इज फ्री फ्रॉम लाइस। मतलब दिस डॉग इज फ्री फ्रॉम लाइस, मतलब ऐसे चीज़ पे ऐसे स्टेटमेंट जो आप ग्रामेटिकल स्टेटमेंट यूज करते हैं वहाँ कीजिए। फ्री शब्द को ही बैन कर दीजिए। दिस फील्ड इज फ्री फ्रॉम इट्स, ये सारे चीज़ पे
क्योंकि फ्री का जो अभी कल्चर चला है कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी फ्री, तो ये जो इसमें पॉलिटिक्स का ये हो रहा है, तो मे भी हो सकता है कि ऐसा हो सकता है, ये संभावना है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।